नमस्कार जी। मोस्ट वेलकम जी हमारे सेमिनार ऑन अंडरस्टैंडिंग हेल्थ में। बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ है जो कि किसी भी चीज़ में अप्लाई कर सकते हो आप। अगर मैं आपसे पूछूं कार चला सकते हो आप? कार चला सकते हो तुसी? गुड। क्यों नहीं चला सकते? हाँ, आपके उसके बारे में नॉलेज नहीं है। नॉलेज क्या देती है आपको? कंट्रोल। एनी सब्जेक्ट। जब नया नया फोन आया था, बच्चों को समझ आता था, हमें समझ नहीं आता था ना। मैं उस टाइम मैं बच्चा था। मगर नॉलेज से कंट्रोल आता है। अगर एक बंदा अच्छी कार चलानी जानता है, उसके पास काफी अच्छी नॉलेज है, एक के पास ठीक ठाक नॉलेज है, तो वो उस चीज से मरता या डरता नहीं है। अगर मुझे कोई एयरप्लेन के ऊपर बिठा दे कि कॉकपिट है, इसको उड़ाओ, तो मैं कहूँ नहीं भी नहीं, मैं खुद भी मर जाऊंगा और किसी को भी मार दूंगा। सिंपल सब्जेक्ट है ये। तो जहां पे नॉलेज नहीं है, वहां पे कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। वहां पे हाँ, वो चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उससे डरते हैं। हमें ऐसे लगता है कि ये इससे कोई जान माल का खतरा हो जाएगा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, नॉलेज क्या देती है हमें? अंडरस्टैंडिंग, है ना। अगर आपको मैं बता दूं, ये क्लच है, ये ब्रेक है, और ये स्पीड है, और ये गियर है। इसके ऊपर लिखा हुआ पहला इधर को है। अब किसी को तो ये भी नहीं पता, किसी को तो ये वैसे इससे गाड़ी चलती है। तो अंडरस्टैंडिंग कितनी है, उतना अच्छा आपका कंट्रोल है। ये समझ आता है आपको? ये बहुत सिंपल सी चीज है। हर एक कोई चाहता है ये चीज अचीव करना, बट इसके बिना ये हो ही नहीं सकता। लाइफ ऐसे नहीं है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि कितनी इजी चीज हो सकती है। किसी ने आज तक ना भैंस को भी नहीं किया। इमेजिन करो, आपके घर एक आप रिश्तेदार आए, कहे जी मैं तो मरने वाला हूं, मैं चलाऊं, प्लीज फोन साइलेंट कर लो जी। तो आपके घर एक रिश्तेदार अपनी बफलो बांध गया, कहता मैं तो मरने लगा हूं, इसको संभालो। आपने जिंदगी में बफलो को इतने नजदीक से नहीं देखा था। ज्यादा से ज्यादा ना 3 या 4 दिन में आप उसकी डिफरेंट आवाजों का भी मतलब समझने लग जाओगे कि इसका मतलब है इसको नंबर 2 आया है, इसका मतलब है इसका नंबर 1 है, इसका मतलब इसको भूख लगी है। तो क्या हो गया हमारे पास? देख देख के उसको हमें आगे नॉलेज। अब आप उसको कंट्रोल भी करने लग गए, कुछ याद देने लगी। ये ऑटोमेटिक है। अंडरस्टैंडिंग, जैसे जिसका नाम रखा सेमिनार का मैंने, इसलिए अंडरस्टैंडिंग आपको कंट्रोल दे देती है। अब इस फील्ड में ना, बाकी सारों फील्ड में बड़ा आसान है, पढ़ सकते हो, पूछ सकते हो। जो ये सब्जेक्ट है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग दी जाती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं दी जाती। इसको जैसे हम बोलेंगे ना, इसको मैला कर दिया गया है जानबूझ के। क्योंकि फिर इससे क्या होता है, इससे मिलता है पैसा। आपको ही डायबिटीज बीमारी नहीं है एक्चुअल में, मगर आपको दी मिस इंफॉर्मेशन की बीमारी है, कर दिया इसको मिस इन्फॉर्म। डायबिटीज बीमारी नहीं है, वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आपको मैंने समझाया कुछ और, अब आप पूरी जिंदगी क्या खाओ, दवाई, और इस दवाई का साइड इफेक्ट है, उस साइड इफेक्ट की एक और दवाई है। एक टाइम था, आज से 50 साल पहले 500 कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल था, आज 200 पे रोने लग गए। क्यों? नंबर को गिराना था सिर्फ, गिराते गिराते आपको हर एक को लेबल कर दिया बीमार हो। क्योंकि हर एक कोई बीमार है, तो हर एक कोई गोली खाएगा। तो जो मेरा एक, जैसे मैं बोलता हूँ, मैं हमेशा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मगर मुझे नॉलेज इकट्ठी करनी, ट्रू नॉलेज इकट्ठी करनी, और उसको टेस्ट करना और लोगों तक लेके आना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि यार गाड़ी अच्छी चल जाएगी, अगर मेरी गाड़ी अच्छी चल रही है, मैं भी उसी रोड पे हूं, अगर आपकी गाड़ी अच्छी नहीं चलाने आती, मैं चाहे जितना अच्छा मर्जी ड्राइवर हूं, आप मेरी तरफ आकर मेरी गाड़ी के ऊपर भी चढ़ जाओगे, है कि नहीं? सिंपल सा लॉजिक है कि अगर शराबी ड्राइवर रोड पे घूम रहे हैं, तो मैं सेफ नहीं हूं। तो इसको मैं इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलता हूँ। अगर मुझे कुछ पंजाबी से ना पल्ले पै गया, तो लोग का भी पल्ले पाना है। सो हमारा मकसद एक है, अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं, लिटरली, है ना, एज इट इज, तो आपको हेल्थ अंडरस्टैंड करनी बहुत जरूरी है सबसे पहले। और मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे हम वो नहीं बैंडेड नहीं उतारते होते,
मिस इन्फॉर्मेशन उतारनी बहुत जरूरी है। तो जब तक आपके पास मिस इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन है ना, टोटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, आप हेल्दी नहीं हो सकते। इसमें कोई किसी को डाउट? ठीक है जी, थोड़ा हिंदी समझ आती नहीं? हाँ, हम मुश्किल ना होकर देने का। ठीक है। अब अगर आपको कोई पूछे बंदा हेल्दी या अनहेल्दी क्यों होता है ना, इसके पीछे कोई रीजन होगा कि एक बंदा हेल्दी है, एक बंदा अनहेल्दी है। आपको क्या लगता है, क्या मेनली एक दो क्या कारण होंगे कि कोई हेल्दी है कोई अनहेल्दी है? क्या चीज? ओके, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव में मैं उसको स्ट्रेस बोलता हूं बेसिकली। ये दोनों टॉप के, एक्चुअल में टॉप के रीजंस हैं। लाइफस्टाइल में क्या आ जाता है? फूड, क्वालिटी, क्वांटिटी, कब, तीन चीजें। इसकी भी तीन कैटेगरी हैं, है ना। अमाउंट, व्हेन, हाउ मच। आप ऑर्गेनिक खाना 7 बार खा लो, वो भी पूरी पंजाबी के प्रांत भर के, इट्स नॉट गोना मेक यू हेल्दी। तो फूड आ गया, इसमें और है स्लीप फैक्टर है ना, इसमें एक्सरसाइज भी है, ये लाइफस्टाइल है ना। इसमें एक्चुअल में एक और फैक्टर है जो स्ट्रेस में आ जाता है, वो है फिजिकल लेवल। अब दिल्ली में रह रहे हो, वहां पे 24 घंटे पोल्यूशन है, उस महीने में ऐसा है कहते 4-5 सिगरेट बंदा बिना पिए पी रहा है। वो एक, वो भी एक फैक्टर है कि आपके एनवायरमेंट कैसा है। कई बार डॉक्टर क्या कहता है आपको, जाओ हिमाचल चले जाओ हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, बंदा आता है यार मैं बिल्कुल ठीक हो गया। क्यों? एनवायरमेंट भी तो लाइफस्टाइल का हिस्सा है ना। अब वहां पे अगर अच्छी नींद लेनी है तो घर में, मैं देखा दिल्ली में रहता हूँ दोस्तों के पास, तो वो एयर प्यूरीफायर लगाते हैं। मैंने कहा एसी भी चलेगा, एयर प्यूरीफायर भी चलेगा। क्यों? क्योंकि उनका एनवायरमेंट बहुत खराब है। तो इसके काफी सारे फैक्टर्स हैं। इसमें एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, फूड, स्लीप, सब कुछ आ जाता है। स्ट्रेस, इसको लोग, क्योंकि मैं एज अ थेरेपिस्ट हूँ, एज अ ट्रेंड 14 साल में लोगों को काउंसिल किया है, मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। बट आम लोगों को ये समझना बहुत मुश्किल है, इसकी तो मैं सोल्यूशन ही बता सकता होता हूँ। बट ये अंडरस्टैंडिंग है जरूरी, इसके ऊपर फ्री कोर्सेज हैं, मैं लोगों को भेजता होता हूँ। कई बार लोगों ने मुझसे मांगे हैं कि एक फ्री कोर्स है, आप कर सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड स्ट्रेस। उसमें भी वही कहूंगा मैं, अंडरस्टैंडिंग कंट्रोल दे देती है। अब अगर आपको यही ना पता हो कि नेगेटिव बंदा होता कैसा है, बंदे तो बंदे लगते हैं ना, तो अगर हमें यही ना पता हो नेगेटिव बंदा होता कैसा है, तो हमें ये नहीं पता होगा उससे दोस्ती रखें कि दुश्मनी रखें। ठीक है, तो हम बात करेंगे लाइफस्टाइल की यहाँ पे। तो लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? सबसे पहले क्यों भी बड़ा जरूरी है। बड़े लोग मेरे से बोलते हैं कि यार आटा नहीं खाएंगे तो खाएंगे क्या। बड़ी बार मेरे से क्वेश्चन पूछा था, आटा नहीं खाएंगे तो खाएंगे क्या। मैंने कहा यार वैसे आटे के अलावा क्या खा रहे हो, सारा दिन आटा थोड़ी खा रहे हो एक्चुअल में। अब ये भी फार्मिंग का क्वेश्चन है, किसी डेयरी फार्म के पास जाना, उनको पूछना, मैं हर बार बोलता हूँ कि जो आपने गाय भैंस रखी है इनका असली खाना क्या है, वो कहेगा चारा। ठीक है, वो बोलते फिर ये फॉडर जिसको तूड़ी बोलते हैं, तूड़ी समझते ना, ये क्या है, वो कहते हैं इसका पेट भरने के लिए है, सिर्फ पेट भरने के लिए। तो मेरा अगला क्वेश्चन, मैंने कहा इसका दूध तूड़ी डालने से बढ़ता है कि कम होता है? कहते कम होता है। मैंने कहा ये कैसी बात है? तो उसका फार्मर को पैसे कहां से मिलते हैं? मिल्क से, समझ गए। मगर जब वो तूड़ी डालता है, तूड़ी को पता नहीं क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसका वर्ड, हे, मगर हाँ हे होर होंगी है, अपने इंडिया च नहीं है, हाँ, तूड़ी कहना गई, डबल आर, हाँ तूड़ी, हाँ स्टेपल, मगर वो भी स्ट्रॉ स्टेपल कुछ ऐसे बोलते हैं। तूड़ी मिल्क को डाउन करती है। तो मैंने कहा यार फार्मर फिर बेवकूफ है क्या, कि ये बड़ा सिंपल साइंस है, इसके लिए कोई मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट बाद में पता लगता है जो उसका एक्चुअल चारा है ना, ग्रीन्स, हाँ ये महंगा है। तो इवेंचुअली वो यहाँ पे पैसे बचा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान खा के भी उसको ऐसे लगता है पैसे बच रहे हैं, क्योंकि इसके लिए उसको स्पेशल खेत का एक हिस्सा छोड़ना पड़ता है, जहाँ पे वो कनक जीरी नहीं लगा सकता, धान या गेहूं नहीं लगा सकता, उसको एक स्पेशल एरिया छोड़ना पड़ता है। उसको पंजाबी में पट्ठे कहने हैं ऐसे, उसको वो लगाने पड़ते हैं ताकि वो, मगर ये स्टोर करना बहुत आसान है, तूड़ी एक कमरे में जितना मर्जी है ना,
तो उसको ये सस्ता है। तो ये एग्जाम्पल का रीजन क्या है, तूड़ी एक्चुअल में काऊ का फूड नहीं है, वो फार्मर का सोल्यूशन है पैसे बचाने का, और उसको सिर्फ फुल फीलिंग देने का, कि डंगरों को लगे कि मैं मेरा ढिड भरा है। अरे वही डंगर काम हम अपने आप कर रहे हैं। रोटी कहां से आती है, इस तूड़ी के ऊपर से, है ना। यहाँ पे यहाँ लगी हुई है वीट, हम इसको काट लेते कंबाइन से, इसको बना देते तूड़ी, है तो दोनों एक ही प्लांट का हिस्सा। इसमें ऐसी कोई न्यूट्रिशन नहीं बची 1950 के बाद, इसमें कोई ऐसी न्यूट्रिशन नहीं बची जो ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छी हो। उससे पहले हाँ, आपको पता है एक टाइम पे कनक इतनी ऊंची होती थी, हमारे शायद दादाजी को तो पता हो, हमें तो किसी को पता ही नहीं है कनक की हाइट इतनी ऊंची थी। हाँ, और उसमें, हाँ और सुनो तो सही, और क्या था, आज अगर एक हेक्टेयर में अगर 100, जो भी नंबर में एक में एक हेक्टेयर हो गया ना, अबाउट 4 to 5 हजार गज में से 100 चीज निकल रही है, उस टाइम एक में से 30 to 40 निकलती थी। तो क्या हुआ, प्रोडक्शन, फार्मर को तो कैश चाहिए, पैसे चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड और हाइब्रिडाइज कर दिया गया। तो जब मुझसे लोग पूछते ना कनक इतनी गड़बड़ क्यों हो गई, तो 1950 के बाद जो गेहूं है वो इतनी मॉडिफाइड हो गई है कि उसमें जो अमीनो एसिड्स थे, उसमें जो ग्लूटन थी, वो कहते हैं उसके एक्चुअल में अगर आप पढ़ो ना, कहते आयरन की स्टमक चाहिए आपको उसको तोड़ने के लिए, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया। पहले उसमें ग्लूटन और जो वो थी, क्या नाम है, अमीनो एसिड्स थे, वो बहुत इजीली ब्रेकेबल थे, तो आपको एक्चुअल में प्रोटीन लगता था, तो लोग खा लेते थे। आप ऐसे इसको ना इधर खींच के आप थोड़ा राइट हो जाइए, उनको मुश्किल हो रही है, हाँ इसको खींच लीजिए, ठीक है। तो यहां पे आई प्रॉब्लम कनक में, और इसके बाद पहली बार सिलियक नाम की डिजीज, जिसको बोलते हैं ग्लूटन इंटॉलरेंस, पहली बार सुनने को मिली। इसके बाद पहली बार ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर सुनने को आया, क्योंकि ये खाना बुरा नहीं था उस वक्त तक, उसके बाद ये खाना गड़बड़ हो गया। एक और क्वेश्चन पूछता होता हूं मैं, अगर आप किसी, वैसे तो इंडिया में ये फार्मर से क्वेश्चन पूछना मुश्किल है, हिंदी में तो उसको नहीं, जी मैं पकड़ा, किसी जो फार्म करता है एनिमल स्लॉटर हाउस के लिए, उसको पूछना कि तुम बेचने से, जिसने उसने लेट्स से एक पिग है, उसने पिग को वेट के हिसाब से बेचना है, समझते हो, उसको तो वेट के हिसाब से पैसे मिलने हैं। तो उसको क्वेश्चन पूछना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कि जिस दिन उसने, अगर उसने 1 अगस्त को बेचना है ना, तो 2 महीने पहले 1 जून से उसको सोया, मक्की और गेहूं खिलाना शुरू कर देता है। उससे पहले नहीं खिला रहा था, उससे पहले वो होटल्स की ना जो पिच होती है, गोभी के टंडल, जो दालें, वो खिला रहा था, सस्ती मिलती है उसको। मगर बेचने से 2 महीने पहले वो उसको ग्रेन डाइट पे डालता है। चेक कर लेना, फैक्ट फैक्ट चेक कर लेना चाहे, उसका रीजन क्या है, वो उसको, इसको बहुत बढ़ा देता है। तो आप देखना बाहर जाते हो ना, जब देखोगे लिखा होगा ग्रास फेड ग्रेन फिनिश्ड, फिनिश्ड, सबसे महंगा मीट होता है बाहर ग्रास फेड, एक होता है कन्वेंशनल, वो तो बिल्कुल गंदा है, एक होता है थोड़ा सा कहते हैं अच्छा है, मगर वो अच्छा कोई नहीं है, ग्रास फेड, कि खिलाया ग्रास, एंड में फिनिश करने के लिए उसे ग्रेन दिया गया। तो ग्रेन मोटा करता है इंसानों को, तो हमें क्यों खिलाया जा रहा है, मिस इंफॉर्मेशन, उससे किसी का तो फायदा हो रहा है, वो मिस इंफॉर्मेशन से आप या तो 20 हो जाते हो, या आपको ब्लड प्रेशर हो जाता है, या कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, या फैटी लिवर हो जाता है, या पीसीओडी पीसीएस, या कैंसर हो जाता है। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता होता हूँ कि पैट स्कैन में, पैट स्कैन के बारे में जानते हैं आप, जब किसी को कैंसर होता है स्कैन करते हैं ये देखने के लिए कि बॉडी में कैंसर कहाँ पे है, वो पैट स्कैन में ना आपको इंटरवीनस एक चीनी देते हैं, वो चीनी कहाँ गई, वहां कैंसर है, दैट इज ऑल। वो जो एमआरआई में डालने से पहले ना आपको एक इंटरवीनस एक सोल्यूशन देते हैं, डॉक्टर थोड़ी आपको बताता है, वो शुगर है एक स्पेसिफिक टाइप की, वो देखते हैं, दी तो यहाँ थी सारी यहाँ पहुंच गई, उनको पता लग जाता है यहाँ पे कैंसर है, क्योंकि वो कैंसर का फूड है। मगर आपको जिंदगी में ये नहीं बताएंगे भाई चीनी खानी छोड़ दो। हमारे घर में एक बंदा है जो सारे घर को खराब कर रहा है, बंदा भी नहीं, जानवर ही कहूंगा मैं तो,
मैं उसको सुबह सुबह 3 बार खाना दे के आया करूं? स्ट्रांग करूं उसको कि उसको छोटा करूं? तो अगर आपको मिस इन्फॉर्मेशन है, ये मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, डॉक्टर्स को जो नॉलेज है, उनको जो पढ़ा हुआ वो वही बताते हैं, उनकी गलती नहीं है, मगर हमारा हक बनता है हमें खुद तो सही इंफॉर्मेशन पता हो। तो मिस इन्फॉर्मेशन मिसगाइड करती है और उसका रिजल्ट है गाड़ी खड्डे में, लाइफ की गाड़ी खड्डे में जाके गिर जाती है। तो हमने वहां नहीं जाना। तो पहली चीज है, शुगर करती क्या है बॉडी में? अगर मैं शुगर के लिए इतना बुरा बोलता हूँ या कार्बोहाइड्रेट्स के लिए इतना बुरा बोलता हूँ, वो करती क्या है बॉडी में, है ना? अगर वो समझ आ जाए तो हमें ये पता लग जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स हमें चाहिए कम है, शुगर हमें चाहिए कम है। अगर आप बॉडी की कंपोजिशन देखें, बोलते 70% पानी है, मुझे लगता है इतना ज्यादा नहीं मगर है। दूसरे नंबर पे बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है? फैट। स्किन फैट है ना, सारी सबसे बड़ा अंग माना जाता है बॉडी का। तीसरे नंबर पे मसल है। तो अगर मैं तो उसको तोड़ लूंगा, वाटर सबसे ज्यादा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारी बॉडी में फैट है, तीसरे नंबर में मसल है, उससे ज्यादा सबसे कम आपकी बॉडी में शुगर है। पता कितनी शुगर चाहिए होती है हमारी बॉडी में? 1 टीस्पून एट एनी गिवन टाइम, दैट्स ऑल। अगर आप अबाउट 5 से 7 लीटर ब्लड होता है, गैलन्स में मापा जाता है, बट वो इतना बनता है हमारी बॉडी में। टोटल ब्लड 5 से 7 लीटर है। इसका एग्जांपल देता हूँ, एक बाल्टी लेना, उसमें 6 लीटर पानी डाल के ना, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल देना, 1 टीस्पून, अच्छी तरह मिक्स करना, डायबिटिक मशीन ऑन करना, कार्ड लगाना, जो भी लगाना है, उसमें से एक बूंद उसके ऊपर दे घेर देना। मीटर पे रीडिंग कितनी आएगी? 80 से 100। इतनी शुगर हमें एट एनी गिवन टाइम चाहिए होती है। एक ब्रेड की स्लाइस में पता कितनी चीनी है? 3 चम्मच। एक रोटी में अबाउट 4 चम्मच। तो हम उससे जितनी रिक्वायर्ड है, जो इतनी थी, कई लोगों की तो पहले ही हाई होती है, ऊपर से 2 रोटी और खा लेते हैं। मैंने कहा तो वो बात होगी कि हमारे घर का खुद का पेट्रोल पंप है, तो टंकी में क्या, हम तो सीट्स पे भी पेट्रोल गिर देंगे। ये क्या बात बनी? क्योंकि हमारा पेट्रोल पंप है हम वेस्ट कर सकते हैं? नहीं, गाड़ी में तो फिर उड़ जाएगा, यहां उड़ भी नहीं सकता बेचारा। तो जब आप बिना भूख के या बहुत ज्यादा ब्लड शुगर खाते हो, आपकी बॉडी की ब्लड शुगर हो जाती है 150। ये तो नॉर्मल है, 150 कुछ भी नहीं है। लोग मेरे को ऐसे ऐसे 320 ब्लड शुगर है जी, क्या करूं? मैंने कहा सीधा पहले डॉक्टर के पास जाओ, इसको थोड़ा सा नॉर्मल करो, दवाई शुरू करो, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो आपको लगता है ये तो ओके, कोई चक्कर ही नहीं है, नहीं, बॉडी को इतना कुछ करना पड़ता है इसके बाद, क्योंकि आपने बिना बात से सारा संतुलन हिला दिया। देखो बॉडी में ना कुछ संतुलन है, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ब्लड शुगर, ये संतुलन में रह के खुश हैं। तो जब 80 टू 100 मैक्सिमम बोली जाती है, मैं तो 70 समझता हूं, जब ये भाग गई ना, तो बॉडी को कुछ करना पड़ता है इसको वापस नॉर्मल, क्योंकि एनीथिंग अबव 120 बॉडी के लिए, खुद के लिए वो जहरीली है। तो बॉडी एक इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाती है, जिसको भी थोड़ा डायबिटिक है या किसको पता है, एक पैनक्रिया लगी है हमारे यहाँ पे, वो इंसुलिन बना के इसको लो करती है। ये हमारी बॉडी का दुश्मन है। बॉडी ऐसा सोचती है, क्योंकि बहुत ज्यादा बन गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई। थोड़ा सा अमाउंट बॉडी को हर रोज चाहिए। मगर जब हमारी शुगर इतनी ऊपर चली गई, उस शुगर को बचाने के लिए इंसुलिन इतना बन गया, यहां पे आपने अपनी सारी बॉडी की प्रॉब्लम अनहेल्दी वाइज शुरू कर दी। आपको पता ग्लाइकोमा, जो आंखों की दिक्कत है, वो शुरू कहां से होती है? हाई ब्लड शुगर, हाई इंसुलिन। कैसे? आंखों के पीछे एक नर्व्स का गुच्छा है, आंख ना ब्रेन का हिस्सा है, सीधा सीधा ब्रेन का एक हिस्सा है, बस एक्सटेंशन है, मगर वो लगता है ऐसे अलग है, मगर सीधा ब्रेन का हिस्सा है। वो एक नर्व्स का ऐसे गुच्छा है। जब आपकी शुगर बढ़ती है या इंसुलिन बढ़ती है, वो नर्व्स हल्का सा सूज जाती हैं। सूजने से आपको प्रेशर फील होता है। बंदे टेस्ट करवाते हैं, इसका टेस्ट है कितना प्रेशर है, फिर डॉक्टर ऑपरेशन बोलेगा। जो ग्लाइकोमा है, कैल्शियम जमने लग गया, वो ये प्रॉब्लम है। किडनी, 99% डायबिटिक बंदा मरता कैसे बेचारा एंड में? डायलिसिस पे। क्यों? ब्लड में हर वक्त शुगर इतनी हाई थी, सारा दिन किडनी ब्लड को प्यूरिफाई कर रही है, उसका काम ही प्यूरिफाई करना है, मगर क्योंकि उसमें चीनी इतनी ज्यादा थी, किडनी के फिल्टर डैमेज हो गए। अब आपका पोटेशियम बढ़ जाता है, क्रेटिनाइन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीजें बॉडी ने निकालनी थी, निकाल ही नहीं पाई। आप कोई कंडीशन ले लो, फैटी लिवर, जितने भी डायबिटिक लोग होंगे उनका लिवर फैटी होगा। क्यों?
हाई ब्लड शुगर ने लिवर खराब कर दिया। कई लोग हैं सुबह उठते हैं बड़ी हाई शुगर, दिन में बिल्कुल ओके, लिवर की प्रॉब्लम है, लिवर शुगर होल्ड नहीं कर पा रहा। नर्व, हाँ, सबसे पहले डायबिटिक बंदे को प्रॉब्लम आती है, उसके हाथों की उंगलियां या पैरों की उंगलियां में ना ऐसे लगता है ऐसे गुदगुदी हो रही है, या फीलिंग डट हो जाती है, नैरोपैथी बोलते हैं, प्रिफरल नैरोपैथी। फिर उनके अगर हल्का सा जख्म हो जाए ना, उंगली काटनी पड़ जाती है, क्योंकि वो नर्व एक्चुअल में डेड हो गई, वहां तक ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पा रही। होती किसको है? डायबिटिक को। अरे सिंपल सी बात है, हमने तो ये समझना है क्या बॉडी में ऐसी कोई चीज है जो बॉडी को खराब कर सकती है? जी हाँ, वो है इंसुलिन। अब मैं नहीं करा सारी बुरी है, इंसुलिन हमें चाहिए, सेल में फूड इंसुलिन भेजता है, मगर कितनी? 2-3% तक तो ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मगर 300% क्या करेगी बॉडी? जैसे कहावत है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, सेम इंसुलिन बढ़ी हुई या शुगर बढ़ी हुई, बॉडी उसको खुद ही रेजिस्ट करती है। तभी मैं हर बार बोलता होता हूं, जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, IR, इंसुलिन रेजिस्टेंस। हमारी बॉडी में पहली चीज है जहां से बीमारियां शुरू होती हैं। जो हमारा सेल है ना, इसके ऊपर एक रिसेप्टर लगा होता है, यहाँ पे रिसेप्टर समझते हैं, जहाँ पे डेटा केबल आके टच कर सकती है। जब वो डेटा केबल आके इंसुलिन यहाँ के टच करता है, ये सेल खुल जाता है, इसमें शुगर और फूड जाता है उस वक्त। अब आपको ऐसा कोई बंदा जानता है जिसको खाना खाने के बाद मीठे की तलब उठती है बड़ी खतरनाक, कि यार चाहे गुड़ इतना सा मिल जाए, है ना, मगर ऐसे लग रहा है खाना तो खाया मगर भूख नहीं मिटी। उनको क्या हुआ है? नहीं जी नहीं, खाना तो खा चुके हैं, शुगर लो तो होती, खाना ही ना खाया होता। उनको हो गई इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब क्या हुआ? खाना है सिस्टम में, खाना पड़ा है, मगर इंसुलिन इतनी बनी रही कि जो रिसेप्टर है ना, इसके ऊपर एक झिल्ली बन गई, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसी को तो है, सेल को अपने आप को बचाने के लिए इंसुलिन से अपने ऊपर एक रिसेप्टर बनाना पड़ गया। अब क्या है, सॉरी, झिल्ली बनानी पड़ गई। अब इंसुलिन इसको कनेक्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि इंसुलिन इसको कनेक्ट नहीं कर पा रही, ये डोर बंद हो गया। तो आपने खाया, मछली जल में प्यासी, सेल बेचारा भूखा। फिर आपको और इंसुलिन बनानी पड़ती है, क्योंकि इस इंसुलिन को एक तरह से थोक के अंदर जाना पड़ेगा। तो आपको और इंसुलिन कैसे बनेगी? मीठा खा के, एकदम सीधा शुगर आप गई, आपको लगता है हाँ अब मेरे ना हाथ पैर से कांपने बंद हो गए। अब मगर क्या हुआ? अब इंसुलिन रेजिस्टेंस और मोटी हो गई। तो ये पहली स्टेज है जिसको प्री डायबिटीज बोलते हैं। ये प्री डायबिटीज से भी पहले होती है। कई लोगों को 5-7-10 साल लगते हैं इस स्टेज से टाइप 2 डायबिटिक होने में, इस स्टेज से। फिर इसके बाद चलते चलते कोई भी स्टेज पे आके आप टाइप 1 डायबिटिक हो जाते हो, जहां पे एक्चुअल में इंसुलिन लेना पड़ता है। मैं डायबिटीज के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं ये दिखा रहा हूँ कैसे प्रॉब्लम शुरू हुई। तो उसके बाद आंखें, नर्व्स, काले पैचेस, क्या नहीं खराब होता। उसके बाद तो सब कुछ खराब होता रहता है। तो एक लाइफस्टाइल है, हम तो बात कर रहे हैं कि अंडरस्टैंड करें हम कि हम गलती क्या करते हैं। तो अगर आपसे पूछे सर, आप सुबह पहला खाना कितने बजे खाते हो? सॉरी, 7 बजे? 8:30? 8:30 पे? उससे पहले चाय पीते हो कि नहीं? कितने बजे? 6:30 बजे आप चाय पीते हो, 8 बजे खाना खाते हो। 8 बजे के बाद अगली चाय कितने बजे होती है? अच्छा, फिर अगला खाना कितने बजे है? 2 बजे। इसके बाद रात को 8 बजे खाना। हाँ जी। इसमें क्वेश्चन है मेरा, चाय इसके बाद 2 बजे के बाद कोई कोई फ्रूट, कोई बादाम, कुछ, कोई मट्ठी खा लेने हैं, कुछ कर लेने हैं? ठीक है। हम्म। समटाइम्स। वाजी वाह, मैं तो फिर भी इसको बेटर लाइफस्टाइल बोलूंगा एक आम हिंदुस्तानी से। बट 1, 2, 3, 4, 5 बार इन्होंने अपनी गाड़ी लेके गए पेट्रोल पंप पे कि भाई कैपेसिटी तो 50 की है मगर 100 डाली, इसमें चीनी होती है ना थोड़ी सी। हाँ, कैपेसिटी तो 50 की है मगर 150 ही डाल दे यार, कोई नहीं, अपना ही है।
नहीं मैं तो बता रहा हूँ, मगर जाति तो अंदर है ना किसी ना किसी तरीके से। एक नॉर्मल हिंदुस्तानी आमतौर पे क्या कर रहा होता है वो भी है ना, क्योंकि लाइफस्टाइल पता तो क्या कर रहे हैं हम। एक जो बंदा काम पे जाता है सुबह उठ के चाय, उसके साथ बिस्किट या रस, फिर ब्रेकफास्ट, फिर ऑफिस वाली चाय, फिर लंच। लंच के बाद बोलते चाय तो हो जाए ना ऑफिस वाली 4 बजे वाली। फिर घर आके वाइफ बोलते कुछ खाना है, हाँ नाश्ता कुछ कर लेंगे। फिर डिनर, फिर यहाँ पे दूध या आइसक्रीम। हाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आम बंदा अपनी बॉडी को रिफ्यूलिंग कर रहा है। जरूरत है कि नहीं डजेंट मैटर, क्योंकि पेट्रोल पंप हमारा है। हम तो गाड़ी को शीशा खोल के ना पूरा भरेंगे, टैंकी नहीं, इंजन पे भी डालेंगे, शीशे पे अंदर भी डालेंगे। हम ये कर रहे हैं लिटरली। तो उससे होता क्या है, गाड़ी के पास तो बहुत सिंपल है, ओवरफ्लो कर देगी। आपकी ओवरफ्लो नहीं होता। आपकी बॉडी उस बड़ी हुई शुगर को इंसुलिन की मदद से कन्वर्जन में करती है। बड़ा सिंपल है। आम बंदा सोचेगा कि ये चीज यहां तक जानी चाहिए थी और गई यहां तक। तो इंसुलिन ने जितना आज अभी तक मैंने बोला, इंसुलिन ने इसको कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे, इंसुलिन को फैट स्टोरिंग हार्मोन बोला जाता है। उसको एक्चुअल में नाम है उसका एनर्जी रेगुलेटिंग हार्मोन। तो क्योंकि ये एनर्जी है, ये 80 से लेट्स से आपने मक्की की रोटी खाई थी, ये चलेगी 250। तो अगर माइनस करेंगे 130 यूनिट्स ज्यादा आ गए ना। लोग सोचते हैं सारी ही फैट में कन्वर्ट होती है, नहीं, काफी हिस्सा फैट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद है गंदा कोलेस्ट्रॉल, है ना। जितनी चीजें अनवांटेड है ना बॉडी में, वो यहां से इंसुलिन कन्वर्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है टू कीप योर ब्लड शुगर टू नॉर्मल। सारे बेचारे है दुश्मन नहीं है, मगर हमने उसको बना लिया। उसका काम तो आपको बचाना है। बॉडी तब तक कोशिश करती है कि शायद सुधर जाए, है ना, इंजन में और फूड ना आए। तो इंसुलिन एक्चुअल में कोशिश कर रहा है ये बढ़ी हुई शुगर को डाउन करके आपकी मदद करने की। अब बॉडी इससे भी डर गई, ये इससे डरता है, बॉडी इससे डरती है। जब हाई इंसुलिन है ना, तो बहुत प्रॉब्लम है। किसी को अगर आपने कोमा में भेजना हो ना, उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दे दो। नॉर्मल बंदे को, जब जो डायबिटिक है ना, उनको बहुत कंट्रोल्ड इंसुलिन दी जाती है कि अगर गलती से ज्यादा लगे वो मर जाते हैं। इंसुलिन कोमा बोलते हैं उसको, है ना। तो अब जब इतनी इंसुलिन बन रही है, तो बॉडी हर रोज क्या कर रही है, थोड़ा थोड़ा मर रही है। तो फिर एक दिन ना मुझे लोग बड़ा इंटरेस्टिंग कहते कल तक तो बिल्कुल ओके था, आज पता नहीं क्या हो गया, मर गया। मैंने कहा नहीं जी नहीं, वो तो आपको ऊपर की फोटो दिख रही है, अंदर उसके क्या डैमेज हो चुकी थी आपको पता ही नहीं है। अब यहाँ पे डॉक्टरी साइंस के पास ये चीज नहीं है कि क्या हम 5 साल पहले बंदे को देख के बता सकते हैं कि इसका इंजन होने वाला है। ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे लाइफस्टाइल चेंज करके बच सकता है, मगर जब यहाँ हॉस्पिटल पहुंचता है ना, जहाँ पे आप जाके साइन करते हो कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है जी, डॉक्टर बोलता है, वो बेचारा ठीक भी है, आप उसके पास तब पहुंचो जब अंदर सब कुछ गल चुका है। एग्जाम्पल देता हूँ, आपने नई गाड़ी खरीदी, ऊपर ने एक स्पेशल टैंक लगाया 500 लीटर का, उसमें पेट्रोल भर दिया, उससे एक सीधी पाइप ना उसके गाड़ी के पेट्रोल पंप टैंक में लगा के गाड़ी को ऑन छोड़ दिया, कभी बंद ही नहीं किया, गाड़ी चलाई नहीं कभी। मगर अंदर इंजन 24/7, कितने महीने चल जाएगी वो आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से 2 हफ्ते भी नहीं चलेगी वो। ये बेचारा जिस दिन से आप पैदा हुए हो तब से किसी ना किसी तरीके से झेल रहा है। हम अगर वो वही बात पे आ जाऊं, मैं खुद वापस आ जाऊं कि 8 बार आप खाना खा रहे हो, 8 बार, नॉर्मल बंदा 8 बार अपनी बॉडी को फ्यूल दे रहा है। और ये जो ये यहाँ वाला फ्यूल है ना, 7 o'clock के बाद वाला फ्यूल है, इसको कंज्यूम करने में 16 घंटे लगते हैं, क्योंकि सब कुछ स्लो हो गया, उसके बाद तो लेट जाना है। अभी ये कंज्यूम नहीं हुआ होता, चाय आ गई होती है। तो अगर देखा जाए आप 24/7 क्या कर रहे हो, डाइजेशन 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 डाइजेशन। और जो बाहर वाला, जो पंजाबी है ना हड, वो तो जोमेटो वाला खिला भी जाए ना अच्छी बात होगी, मंगवाना नहीं, खिला भी जाए। अब जो पुराने टाइम में मुझे बड़े लोग, हाँ
पुराने टाइम में काम करके खाना मिलता था, फीमेल्स अपना काम करती थी, मेल्स अपना काम करते थे, वो ब्लड शुगर कंज्यूम हो जाती थी, फिर खाना खाया जाता था। आज के टाइम में चला नहीं जाता क्योंकि आदत नहीं रही, घुटने दुखते हैं, मगर खाना हमें 8 बार मिल जाए तो भाई वो कहीं तो जाएगा ना। ये गड़बड़ है यहाँ पे, ये सारी प्रॉब्लम ही लाइफस्टाइल की हो गई कि किसी को जाओ, मुझे यार उन्होंने चाय भी नहीं पूछी, मैंने कहा तुम्हें जरूरत थी? जब मेरे को जरूरत ही नहीं है, मैं तो पहले नंबर पे बोल दूंगा मैं तो नहीं पीऊंगा जी, पानी पिला दो। तो क्या मेरी ब्लड शुगर लो है, सो लाइफस्टाइल होना क्या चाहिए, है ना, न्यूट्रिशन होनी क्या चाहिए सबसे पहले। मेरा पहला क्वेश्चन अपने आप से है, किसी और से नहीं है। मेरी ब्लड शुगर लो है, मतलब मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूं। अगर वो 80 से नीचे चली गई, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं 59 ब्लड शुगर तक नॉर्मल रख सकता हूं अपने आप को, मुझे कोई पता नहीं लगता। मगर आम बंदा 80 के बाद उसकी जबान थरथराने लग जाती है और उसके हाथ पे ऐसे लगते हैं कि मुझे यार ऐसे लग रहा है बीपी लो है, वो उनकी ब्लड शुगर की आदत पड़ी होती है। अब मैं यहाँ पे खाऊंगा तो इतनी ऊपर जाएगी, सिंपल सी बात है। अगर मैं खाऊंगा यहाँ पे है वही, कहीं इंसुलिन को बहुत थोड़ा काम करना पड़ेगा, इससे डबल करना पड़ गया। तो पहला लाइफस्टाइल हमारा ये है कि कार की ना टंकी के ऊपर एक ई की बत्ती जलती है। वो ई की बत्ती क्या बताती है कि हमारे पास 150 किलोमीटर का तेल रह गया, उससे पहले पहले पंप ढूंढ लेना। सिंपल। मगर हम कहते हैं ना जी ना, एक पंप से निकले नेक्स्ट पंप पे तेल फिर डलवाऊंगा, मैं तो पैसा बहुत है मेरे पास। उसके बाद अगला पंप भी आ गया, अरे यार यहाँ पे भी डलवाना पड़ेगा, कितना डलवा लोगे। शादी पे जाते हैं, वेटर जितने आए कोई सुक्का नहीं गया, पंजाबी जिसे कहने हैं, जितने वेटर आए ला सामान भाई, शगर भी तो देके जाना है, पैसे पूरे करने हैं हमें। अरे यार पैसे किसके पूरे करने, पैसे तो अगले दिन पता लगता है। रात को ना रजाई भी नहीं ले सकते, सर्दी का मौसम होता है दिसंबर का, शादी खा के आते हैं रजाई मारते साइड पे। मैंने कहा क्यों मारी, मैं तो क्वेश्चन पूछूंगा। खाने में था जीनोमोटो, उसने ब्लड शुगर शूट कर दी, उसने ब्लड प्रेशर शूट कर दिया। अब गर्मी लग रही है, पूरी रात पानी पीते हैं, मुंह सूख पतन की गल। मैंने कहा सीधी सी बात है, सारी शुगर को बॉडी स्टोर कर रही है, पानी और शुगर स्टोर हो जाती है, आपका मुंह सूखता है। अगले दिन सुबह अजीब जा लग रहा है, इनो पी लिए, हाँ लिमका पी लेते हैं, या लिमका या इनो। अरे वाह, ये तो बात होगी, मेरे डैडी ना सर्जन है, तो मैं अपने हर रोज चाकू से कट लगाऊंगा, समझे नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो सर्जन है, कर लेंगे हम हैंडलिंग, हमारे पास हैंडलिंग है हमारे पास, भाई क्यों लगाऊं मैं। लॉजिक है ना, हम बॉडी तो मेरी है ना। कार, मैं हंसता होता हूँ, लोग कार को ऐसे रखते हैं जैसे 100 साल रखनी होती है, शरीर को ऐसे रखते हैं जैसे किसी के मांग के लेके आए हैं, कल ही वापस करना है, तो आज जितना खराब कर सकते हो कर लो। ये क्या लॉजिक हुआ। मगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी सेमिनार की वहां पे आता हूँ, आपकी नॉलेज की है। आपको बचपन से एक चीज सिखाई हुई है, वो हमारे कहावत थी, कहते खादा पीता लाहेदा, बाकी अहमद शाहेदा। मगर वो टाइम निकल गया, वो आज नहीं रहा वो टाइम। हमारे ऊपर कोई हमारा खाना छीनने नहीं आ रहा, हमारे को खाने की कमी नहीं होगी। एक टाइम था जब सूखा पड़ जाता था, अनाज कम था, सब्जियां वो कम थी, उस वक्त मोटा बंदा अच्छा माना जाता था, क्योंकि अगर अगर कोई सूखा पड़ गया वो जिंदा तो रह जाएगा। मगर आज वो टाइम नहीं रहा, है ना, आजकल तो ब्लिंकिट। तो भाई सिंपल सी बात है, हमने ये देखना है कि हमारे पास नॉलेज कैसी है, वो नॉलेज हमें रिजल्ट दे रही है। मैं तो कंट्रोल मारो गोली जी, रिजल्ट कैसे दे रही है, क्या आप जीत रहे हो कि हार रहे हो। हाँ जी, बस फिर ये सबसे पहला, अगर आप हार रहे हो, आप बीमार हो रहे हो, आपकी तबीयत जल्दी खराब हो रही है, घुटने नहीं चल रहे, उठा नहीं जाता, नींद अच्छी नहीं आती, सुबह दिल नहीं करता बेड से निकलने का, सारे बैड साइन है। क्या आप में एनर्जी है, क्या लोग देख के आपको बोल सकते हैं यार दिखता है, पता लगता है इसमें एनर्जी है। या आप ऐसे तो नहीं कि सुबह को 7 बजे वाली चाय मिस हो गई तो 8 बजे हाय रब्बा अच्छा चाय मिस हो गई, सिर दुख रहा है। मैंने कहा यार 1 घंटे में इतना बुरा हाल हो गया। मगर एडिक्शन बोलता हूँ उसको मैं, एडिक्शन है वो। तो हमारे पास कैसी नॉलेज है, उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, क्योंकि वो नॉलेज बहुत बड़े बड़े चैनल्स पे प्रचलित की जा रही है, उसका मतलब ये नहीं वो सही नॉलेज है। वो नॉलेज सिर्फ एक बात से सही है, क्या उसको रिजल्ट मिल रहा है ना, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बड़ी अच्छी करी जा रही है, इसको पीआर बोलते होते हैं, पब्लिक रिलेशन कैंपेन्स। उसका मतलब ये नहीं वो सही है,
ट्रुथ ट्रुथ है, कितनी बार बोली गई चीज उसको ट्रुथ थोड़ी बना देगी। अगर आपकी नॉलेज, जो आपका खान पान का लाइफस्टाइल की नॉलेज है, वो आपको रिजल्ट्स नहीं दे रही, मैं अपनी किताब खुद बनाऊंगा फिर तो। इस वक्त हेल्थ इंडस्ट्री वहां पहुंच गई है कि जो नॉलेज दी जा रही है ना, वो किसी पे रिजल्ट्स नहीं दे रही। मैं क्वेश्चन पूछता होता हूँ डॉक्टर को कि आपने कोई क्लाइंट दो जिसकी डायबिटीज क्योर कर दी हो, नहीं है। और कोई नहीं जी, कोई ब्लड प्रेशर का क्लाइंट दो जिसकी ब्लड प्रेशर की बीमारी क्योर हो गई हो, नहीं है। कोलेस्ट्रॉल, नहीं है। हार्ट प्रॉब्लम्स, नहीं है। एंड में क्वेश्चन की ना हंसी आती है मुझे, सिर्फ दो चीजों के जवाब में हाँ मिलता है, जिसको आयुर्वेद बीमारी नहीं कहती, जुकाम बुखार या पेट खराब। आयुर्वेद में उसको दवाई नहीं देते। किसी को डायरिया हो गया, वो कहते हैं रन करने दे यार, साफ कर रहा है सिस्टम अपने आप को। अगर सिस्टम यहां से रन कर रहा है, करने दो। गला खराब है, बुखार में दवाई नहीं देते, बॉडी में एक वायरस है, बॉडी अपना टेम्परेचर रेज कर रही है उसको मारने के लिए। हाँ, 104-5 के ऊपर हो जाए तो दवाई देने की बात की जाती है, वो भी उसके लिए भी दवाई हमारे पास बड़ी अच्छी चीजें थी। बट आज के टाइम पे जितनी चीजों की दवाई दी जा रही है, वो मेडिसिन फॉर लाइफ है। ये कैसी बात हुई कि आपको बुखार हुआ, मैं कहूँ आपको जी जितनी उम्र है 70 साल, आपको दवाई खानी पड़ेगी, बुखार ठीक रहेगा। आपको कि नहीं यार, बात नहीं बनी। ये गलत जची नहीं मैनू। सो वही तो, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लिवर है, पूरी जिंदगी खानी पड़ेगी। और एक्चुअल में पूरी जिंदगी खानी नहीं पड़ेगी, डोज बढ़ती रहेगी, क्योंकि अब बॉडी उस चीज से रेजिस्टेंस हो गई है, क्योंकि वो बॉडी के लिए फॉरेन चीज है। आप कोई भी नेचुरल औषधि अगर खाते हो, उसके लिए बॉडी रेजिस्टेंस नहीं बनाती, मगर एलोपैथिक मेडिसिन या अननेचुरल चीज के लिए बॉडी रेजिस्टेंस बना लेती है। अब एक टाइम था छोटा सा स्प्रे करते थे, वो कीड़े मकोड़े मर जाते थे, आज वो उस स्प्रे से भी रेजिस्टेंट हो गए कि 3 टाइम्स अमाउंट मारना पड़ रहा है। ये बॉडी ना बड़ी शानदार चीज है, ये सीखती रहती है, गलत भी अच्छा भी। तो अब क्या है, मेडिसिन काम नहीं कर रही, एक मेडिसिन का नुकसान दूसरी मेडिसिन खाओ। जब आप किसी को डायबिटिक मेडिसिन पे लगाते हो, आई थिंक सो हार्ट, आईज और किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, अब उसको वो भी दो। तो मैं उस नॉलेज पे नहीं विश्वास करूंगा। मुझे डॉक्टरों की एक चीज बहुत पसंद है, पक्के लगे हुए हैं, मगर उनको बेचारों के पास नॉलेज है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ बीमारी ओनली। मेरा सब्जेक्ट है बीमारी से पीछे, अगर डिजीज यहाँ पे है, उसका रूट कॉज क्या है, और इसको मैंने ठीक नहीं करना, इसको हेल्दी करना है। हेल्दी कैसे होता है, लाइफस्टाइल से। दैट्स ऑल। राई का पहाड़ है ये सारी प्रॉब्लम एक्चुअल में, मगर उसके नीचे प्लग लगा हुआ है, वो निकाल दो, सारा गया। और हमने ये समझना है, हमारा पूरा पूरा, अगर आप कहोगे जो मुझे समझ आता है सब्जेक्ट, मैंने ये समझना है कि एक बंदे का, चाहे उसको डायबिटीज है ना, अगर उसको बीपी है, या उसको जो भी उसकी प्रॉब्लम है, उस हिसाब से उसका लाइफस्टाइल एक्चुअल में क्या होना चाहिए। मगर ये भी कॉपी पेस्ट नहीं है। अब एक बंदा वेजिटेरियन है, एक नॉन वेजिटेरियन है, एक की उम्र 70 साल है, एक 20 साल का है ना, एक मेल है, एक फीमेल है, एक एक्सरसाइज करता है, एक से चला भी नहीं जाता। तो इसको वर्कआउट करना हमारा काम है। मैं लोगों से काम करता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि उनकी लाइफस्टाइल है क्या। अब कई लोग ऐसे आते हैं जिनको बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, स्ट्रेस है बॉडी में बहुत, मगर दिन में 2 बार एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसको कैसे करना है। एक है जिसको एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए, मगर वो हिलती राजी नहीं है। अब आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी दो पीढ़ी में दो हैं, हमारे बुजुर्गों के मसल नहीं रहे, एट्रोफी कर गए, उनके मसल खत्म हो गए। क्यों? यूज ही नहीं किया मसल्स को। तो उनके घुटने या उनके जोड़ों में दर्द आ गया, ये पहली प्रॉब्लम है। अगली प्रॉब्लम जो में आने वाली है 5-10 साल में, हमारी नेक्स्ट पीढ़ी टोटली न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। उनके पास न्यूट्रिशन वाइटामिन के नाम पे जीरो चीजें हैं। वो पी क्या रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, उनको लगता है एनर्जी आ रही है, उसमें सिर्फ कैफीन और चीनी है। कैफीन और चीनी क्या करती है, हड्डियां खत्म कर देती है। हड्डियां गई तो मसल भी वो कुछ नहीं करेगा। तो लाइफस्टाइल, मेरा काम है लाइफस्टाइल समझना, और वो लाइफस्टाइल पहले मैंने समझना है। मैंने शुरू से किया क्या है, पहले अपने आप एक्सपेरिमेंट किया, लाइफस्टाइल समझा, तो मैंने नॉलेज ली, फिर उस नॉलेज को मैंने रिजल्ट्स में, सिर्फ अपने पे नहीं, मैंने काफी लोगों पे, भाई बंधु रिश्तेदारों पे चेक किया कि रिजल्ट्स आते हैं, कंसिस्टेंटली आते हैं। मैंने कहा हाँ जी, 90% सक्सेस रेट आती ही आती है, प्रोवाइडिंग बंदा फॉलो तो करे, झूठ मत बोले। मगर ऐसे फील्ड में बंदा झूठ नहीं बोलता, बंदे को खुद के जान माल की टेंशन है। तो
फिर उसके बाद ये नॉलेज को मेरा काम है लोगों तक, है ना, डिसेमिनेट करना। डिसेमिनेट होता है किसी को प्रचलित करना, फैलाना। सो दैट्स व्हाट माय गोल इज कि नॉलेज, अच्छी नॉलेज आपको क्या देती है, देखो लिखा ना, अंडरस्टैंडिंग गिव्स यू कंट्रोल। फिर आप अपनी बॉडी पे, आप अपनी बीमारियों पे, आप अपनी सेहत के कंट्रोल में खुद हो। बहुत सिंपल सी बात है। मैंने कौन सा गड़बड़ नहीं की। तीन चार साल बाद ना साउथ अफ्रीका से आ रहा था, बड़ा दिल किया कि यार मूर्थल परांठे तक खा के देखिए, है ना। परांठा लिया, परांठा स्वाद नहीं लगा, 3 बाइट्स खाई, दोनों छोड़ के आ गए। बॉडी को उस मिठास की आदत ही नहीं रही। मैंने कहा चलो ये भी बात अच्छी की, है ना, कि ऐसा लगेगा नहीं खाया। मगर जो जो चीजों में आपको मिठास लगती है, जब आप चीनी खा रहे होते हो ना, वो आपकी मिठास चली जाती है। और नॉर्मल चीजों में इस वक्त अगर मेरे से पूछो, सबसे ज्यादा स्वाद चीज है कच्चा सलाद। अमृत जैसा मीठा है, उसमें क्रेटेनॉइड्स हैं, प्लांट बेस्ड वाइटामिन, वो मीठे लगते हैं। उसमें बायोटिन है, उसमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। तो लाइफस्टाइल, हमने तो ये समझना है नॉलेज। क्या हमारे पास सही नॉलेज अवेलेबल है? हाँ, बहुत कम लोग हैं जो इसके पीछे सच में भागते हैं, एंड उनका गोल है रिजल्ट्स। अब कई लोग पॉपुलैरिटी के पीछे भागते हैं, फिर वो इसको करप्ट करके वो भाषा बोलते हैं जिससे उनको फेम मिल जाए। मेरा गोल वो नहीं है। हमारा गोल एक है कि चाहे बंदे 500-700 हों, मगर उनको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। और वो ऐसे छोटा सा काम होता है। देखो, एक से मैं आज मैं कह सकता हूँ 700 बंदा तो गारंटेड है। वैसे तो बहुत ज्यादा लोगों को लगा चुके हैं, मगर अगर यूट्यूब पे देखो 700-800 बंदा मेरे साथ मेरे तरह फॉलो करता है। बट ये ऐसा नहीं है, ये 700-800 बंदा 3 बंदों को और बताता है आगे, तो ग्रुप ग्रो करता है। और गोल एक है कि हमने दवाइयों के, सर्जरियों के, बीमारियों के चुंगल से बचना है। डॉक्टर का भी गोल यही है। अगर आप पहले लाइफस्टाइल अच्छा रखोगे, आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंचोगे। सिंपल सी बात है। जो मेन चीज डॉक्टर की बहुत अच्छी है वो है इमरजेंसी सर्विसेज। चोट लग गई, कट लग गया, है ना, वो उनकी फर्स्ट एड जिसको बोलते हैं टॉप टॉप क्लास सर्विस है। मगर हम अपनी मिस इंफॉर्मेशन या मिस नॉलेज के चक्कर में हम बीमारियों के चुंगल में फंस जाते हैं। और बीमारियां, जो इसको कैटेगराइज बीमारियां किया जाता है, छू मंतर हो जाती हैं। सिर्फ वो भी मैं नहीं करता, मेरा काम बीमारी ठीक करना है ही नहीं है, सिर्फ सही लाइफस्टाइल के फॉलो करते ही। हमने देखा जी कि 70+ ईयर का बंदा जो पता नहीं कितने साल से इंसुलिन ले रहा था, 7वें 8वें दिन इंसुलिन बंद हो गई। 70 नहीं था, सॉरी 50+ बंदा था, इंसुलिन बंद 7वें 8वें दिन। हमने तो बोला भी नहीं था। हमने तो बोला था हम आपको हेल्दी करेंगे, क्योंकि हमें रूट कॉज समझ आता है डायबिटीज का। उसकी डायबिटीज रिवर्स होगी। जो मुझे खुद का याद है, रिश्तेदार 12 साल से, 10-12 साल से ओटीपीटी नीचे नहीं आते थे, एसजीओटीपीटी नीचे नहीं आते थे। 1.5 महीने में पहली बार जिंदगी में दवाई के बिना काम बन गया। मैंने कुछ नहीं किया, वो कहते मजा आ गया। मैंने कहा नहीं, हम जादू नहीं कर रहे, हम एक ही चीज कर रहे हैं, हम लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं ताकि बॉडी अपने आप को हील कर ले। यहाँ पे एक छोटी सी जो बड़ी, सबसे बड़ी बात है, ये बॉडी दुनिया की बेस्ट मशीन है, ये खुद को हील कर सकती है। अगर मेरे यहाँ पे खरोच लग जाती है, वो अपने भरती है कि नहीं? हड्डी टूट जाती है यार, वो भर जाती है। आपको पता है जब आपकी हार्ट में ब्लॉकेज होती है, हार्ट खुद की न्यू वेन्स बना लेता है। वो एक्चुअल में बाईपास पहले आप करता है। अगर वो सक्सेसफुल ना हो तो डॉक्टर को बाईपास करनी पड़ती है। इतनी इंटरेस्टिंग चीज, नई कोशिकाएं बना लेता है, क्योंकि वो पहले वाली ब्लॉक हो गई, उसके बाईपास, उसी को तो बाईपास किया है। जैसे हम सिटी के बाईपास निकलते हैं ना, वो बाईपास बनाता है खुद। तो इस बॉडी में सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है सेल्फ हीलिंग। मगर वो सेल्फ हीलिंग कैसे होगी? जब लाइफस्टाइल ठीक होगा। क्योंकि वो लाइफस्टाइल में ऑयल, जैसे हम पानी, ऐसी कार की भाषा में तेल पानी तो ठीक हो यार। अगर पेट्रोल में डीजल डालता रहूंगा या मिट्टी का तेल ही डाल दूंगा, तो उसका लाइफस्टाइल गड़बड़ हो गया ना, तो वो हील नहीं कर पाती। तो हमारी हीलिंग है, ये लाइफस्टाइल सही होना चाहिए। ये हीलिंग जो आप हर एक बंदा करना चाहता है, हेल्थ करना चाहता है, वो मेरा काम ही नहीं है। हमारा तो काम है सिखाना लाइफस्टाइल क्या है, वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। ठीक है जी। तो पहला पार्ट सेमिनार का यहाँ तक है। अब मैं क्वेश्चन लूंगा।